लेकिन 12 घंटों के बाद क्या अमेरिका वॉर जोन छोड़ने वाला है? क्या ट्रंप ने अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का प्लान बना लिया है? बस ऐलान होना बाकी है। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में 4 बार कहा कि हम ईरान से लौट रहे हैं, अब हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं। और कल सुबह एक बार फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक ट्रंप के संबोधन पर सबकी नजर। अमेरिका ने की भागने की तैयारी। 12 घंटे बाद सीज फायर की बारी। 12 घंटे बाद ईरान का इतिहास बदल सकता है। 12 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में नए युग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 12 घंटे बाद ट्रंप बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के ढीले पड़े तेवर और ट्रंप के हालिया बयान बता रहे हैं कि अमेरिका में 1 अप्रैल की शाम यानी भारत में कल सुबह ट्रंप बड़ा ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलने की योजना बता सकते हैं। दरअसल अमेरिका की वापसी की उम्मीद इसलिए भी क्योंकि ट्रंप इस वक्त चौतरफा दबाव में। ईरान को मिटाने का दावा फेल हो चुका है। ईरान के टोटल सरेंडर की डिमांड भूल चुके हैं। ट्रंप को अमेरिका में जवाब देना भारी पड़ रहा है। ट्रंप से पूछा गया कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, अमेरिका के लोगों पर असर हो रहा है, इस पर काबू पाने के लिए आपका क्या प्लान है? तो ट्रंप ने कहा कि ईरान छोड़ना होगा। हालत यह कि ट्रंप सब कुछ भूलकर अमेरिका की जनता को न्यूक्लियर खतरा याद दिला रहे हैं। खामनेई की हत्या को अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब ट्रंप के लिए मुद्दा नहीं और ईरान में किसकी सत्ता होगी इसकी परवाह नहीं। अब सवाल ये कि आखिर दुनिया भर में अपनी दादागिरी चलाने वाले, हर दिन 4 देशों को धमकाने वाले ट्रंप ईरान पर बैकफुट पर क्यों आए? 1 महीने तक जंग लड़ने के बाद जब ट्रंप के पास ये जवाब नहीं कि ईरान युद्ध का टारगेट क्या था, तो ट्रंप यहां से लौटने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजह हैं और सबसे बड़ी वजह है ईरान का पलटवार। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस बर्बाद की। 13 अमेरिकी बेस सैनिकों के रहने लायक नहीं बचे। अमेरिका की कुल 17 मिलिट्री साइट्स बर्बाद हो चुकी हैं। अमेरिकी फाइटर जेट गिरे, डिफेंस और रडार तबाह हुए। मिसाइल और ड्रोन्स के आगे कई अमेरिकी हथियार एक्सपोज हुए। अमेरिका की रणनीति बैकफायर होने की दूसरी वजह है ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि हॉर्मूज रूट इतना बड़ा हथियार बन जाएगा। ट्रंप ने बुलाया, धमकाया, लेकिन साथ देने कोई नहीं आया। तेल और गैस की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। कई अहम सहयोगी देशों में गंभीर एनर्जी संकट है। तीसरी बड़ी वजह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की सीमाएं। ईरान के आगे मिडिल ईस्ट का रक्षा कवच काम नहीं आया। 20 से ज्यादा तेल और गैस साइट्स को भारी नुकसान हुआ। युद्ध आगे बढ़ाना यानी खाड़ी की पेट्रोलियम संपदा पर खतरा। यही वजह कि सऊदी समेत कई ऐसे देश जो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, वो भी डिफेंस सिस्टम नाकाम होने से परेशान है। ट्रंप ने सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन ईरान ने हमले नहीं रोके और मिडिल ईस्ट के कई शहरों में 30 दिन से सुबह की शुरुआत धमाकों के साथ हो रही है। चौथी बड़ी वजह ईरान का संकल्प। एक तरफ ट्रंप को रास्ता नहीं सूझ रहा, दूसरी ओर ईरान का एजेंडा क्लियर है, लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। तेहरान की सड़कों पर घूमते ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका सैकड़ों टन बारूद गिराने के बावजूद ईरान के हौसले नहीं तोड़ पाए। हालत ये कि ट्रंप समझौते की रट लगाए बैठे हैं। ईरान सीधे बात करने को तैयार नहीं, साफ इनकार कर रहा है कि जब ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं तो ट्रंप से बातचीत कैसे? ऐसे में सवाल ये कि क्या ट्रंप युद्ध आगे बढ़ाने का रथ उठाएंगे या सब कुछ समेटकर खाड़ी से बाहर निकल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।